प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कबीर दास जी के गुरुदेव को अंग को पढ़ा और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अनवरत चलते हुए आज हम विरह को अंग और सुमरीन को अंग का अध्ययन करेंगे। विरह को अंग कबीर दास जी ने विरह को अंग में जीवात्मा जो परमात्मा से बिछुट गई है, उनसे बिछड़ गई है, अलग हो गई है, तो उसका इसमें चित्रण किया है कि किस तरह से परमात्मा से अलग होकर जीवात्मा विरह वेदना झेल रही है। कि अंबर कूंजा कुरलिया, गर्जी भरे सब ताल, जीनी थे गोविंद बिछटे, तिनके कौन हवाल। कबीर दास जी इस साखी में विरह के अंग में जीवात्मा की विरह वेदना का वर्णन कर रहे हैं कि अंबर कुंजा कुरलिया, अंबर आसमान में, आकाश में, कुंजा कुर्जा पक्षी जिसको चकवा भी कहते हैं, कुरलिया कुरलिया मतलब करुण क्रंदन कर रही है, और गर्जी गरज करके भर गए हैं सब ताल, और उसके जो क्रंदन है, उसकी जो करुण आवाज़, उससे सभी ताल तलैया जैसे भर गए हैं। जिन थे गोविंद बिछुटे, और जिनसे ईश्वर बिछुड़ गए हैं, तिनके कौन हवाल, तो उनका कौन आज मालिक है या वो किसके हवाले। इसमें कबीरदास जी जीवात्मा की विरह वेदना का चित्रण करते हुए ये समझा रहे हैं कि जो कुर्जा पक्षी है उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि वो दिन में तो अपने साथी से मिल जाता है, लेकिन रात्रि में कुर्जा पक्षी अपने साथी से अलग हो जाता है और वो रात भर करुण क्रंदन करता रहता है। तो यदि कुर्जा पक्षी एक रात के लिए अपने साथी से अलग होने, रात भर के लिए अपने साथी से अलग होने पर इतना करुण क्रंदन करता है, तो जीवात्मा तो जन्म जन्म से, जो जीवात्मा जन्म जन्म से अपने परमेश्वर से या अपने परमात्मा से जो बिछुड़ गई है, तो उनका कौन हवाल, तो उनकी विरह वेदना का फिर क्या कहा जाए, उनकी वेदना का चित्रण कैसे किया जाए। कि जब कुर्जा पक्षी एक रात के लिए अलग होने पर इस तरह से क्रंदन करता है कि जैसे ताल तलैया भर गए हों, तो जो जीवात्मा वर्षों से परमात्मा से अलग है, तो उसकी वेदना की पार कहाँ, या उसकी वेदना का चित्रण किस तरह से हो सकता है। और इसके दूसरे अर्थों में इस तरह से कह सकते हैं कि अंबर कुर्जा कुरलिया, कि जब क्रौंच जो पक्षी है या कुंजा जो पक्षी है, वो जब क्रंदन करता है तो उसके करुण पुकार से और आसमान जैसे बारिश कर देता है और सारे ताल तलैया भर जाते हैं। तो जब कुंजा पक्षी के क्रंदन से और ताल तलैया भर जाते हैं, तो जो जीवात्मा अपने परमात्मा से बिछुड़ गए हैं, उसकी वेदना का चित्रण किस तरह से किया जा सकता है। तो इस तरह से कबीर दास जी ने इसमें जीवात्मा की अतिशय विरह वेदना का चित्रण किया है। इसमें कै वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से इसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर चित्रण हुआ है। दूसरा है, बहुत दिनन को की जौंती, बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को, मन नाही विश्राम। इसमें भी जीवात्मा की विरह वेदना का चित्रण किया है कि किस तरह से रसात्मक विरहानुभूति की व्यक्त की है। कि बहुत दिनन की जौती, बहुत दिनों से जौती का अर्थ है प्रतीक्षा करती हूँ, बाट मार्ग रास्ता तुम्हारा राम, कि हे राम, मैं कितने ही दिनों से आपका रास्ता देख रही हूँ, आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। जीव तरसे तुझ मिलन को, मन नाही विश्राम, और जीव मेरा मन तरस रहा है तुमसे मिलने को। हे मेरे परमात्मा, तुमसे मिलने के लिए मेरा मन कितने ही दिनों से तरस रहा है, मन नाही विश्राम, और मेरे मन को जरा भी विश्राम नहीं है, चैन नहीं है, अर्थात मन में निरंतर बेचैनी
बनी हुई है। आध्यात्मिक विरह वेदना का यहाँ मार्मिक चित्रण हुआ है और परमात्मा प्रियतम की प्राप्ति के लिए आकुलता एवं प्रतीक्षा आतुरता जरूरी है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, जैसे बै वर्ण की आवृत्ति के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। और आध्यात्मिक जो विरह व्यथा का इसमें मार्मिक चित्रण हुआ है। आगे है आय न सकूं तुझ पे, सकूं न तुझ बुलाए, जीरा यूं ही लेऊंगे विरह तपाए तपाए। इसमें इस साखी में कबीरदास जी ने विरहिणी जीवात्मा की विवस्था का वर्णन किया कि वो किस तरह से जीवात्मा विवश है, उस परमात्मा से मिलने के लिए वो आतुर तो है, लेकिन उसी के साथ साथ वो विवश भी है। और इसमें रहस्यवादी भावना के अनुसार विरहिणी की असमर्थता की मर्म स्पर्शी अभिव्यक्ति हुई है। आय न सकूं तुझ पे, आई आ सकती हूँ, न नहीं सकूं तुझ पे कि ना तो मैं आपके पास आ सकती हूँ, सकूं न तुझ बुलाए और न ही आपको बुलाने में मैं समर्थ हूँ। जीरा यूं ही लेऊंगे विरह तपाए तपाए। जीरा जीव आत्मा यूं ही इसी तरह से लेंगे लेंगे, विरह विरह में तपाई तपाकर तपाकर। कि विरहिणी आत्मा क्या कह रही हैं कि हे परमात्मा, हे मेरे प्रियतम, ना तो मैं आप तक आ सकती हूँ और ना ही मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि मैं आपको बुला सकूं, क्योंकि मैं तो आपका रास्ता देखते देखते और इस तरह से मानो कि मैं थक चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप नहीं आए और मैं आपको बुलाने में समर्थ भी नहीं हूँ। जीवरा यूं ही लेंगे विरह तपाए तपाए, और आप मेरा जीव इस तरह से ही ले लेंगे, विरह में तपा तपा कर ही आप मेरा जीव या मेरा प्राण ले लेंगे। विरह भुवंग तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तबीरा हो। प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित विरह को अंग से ली गई है। इसमें परमात्मा के विरह में आत्मा की जो व्यथामय दशा है उसका चित्रण इसमें किया गया है कि विरह विरह का विरह रूपी भुवंग, भुवंग यानी सांप, तन बसे शरीर में बस गए। जो विरह रूपी जो सर्प है वो मेरे शरीर में बस गया है, मंत्र न लागे कोई, और अब किसी भी मंत्र का प्रभाव मेरे शरीर में नहीं हो रहा है। जीवात्मा परमात्मा से कह रही है कि मेरे शरीर को आपके विरह रूपी सर्प ने डस लिया है और वो जो विरह है वो मेरे हृदय को बेधता जा रहा है। राम योगी ना जिए, जीवे तो बीरा होए। और जीवात्मा परमात्मा से कह रही है कि राम वियोगी ना जिए, अगर राम के वियोग में जीवात्मा नहीं जी सकती है, और जीवे तो बीरा होए, और अगर वो जिए तो बीरा यानी पागल, मत वाला, अगर वो जीता है तो वो राम नाम के रस में ही लीन रहता है, उसे इस सांसारिकता से कोई सरोकार नहीं होता है। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बीरा होए। अगर राम का जो वियोगी है, जय राम के जो वियोग में है, वो जी नहीं सकता, और अगर वो जी गया, अगर वो जीवित है तो फिर वो पागल हो जाता है। इस तरह से इसमें विरह वेदना की अतिशयता का चित्रण किया गया। इसमें अतिशोक्ति अलंकार है। अब आगे है सुमरिन को अंग। सुमरिन का अर्थ होता है स्मरण, याद करना, कि कबीरदास जी ने किस तरह से ईश्वर या परमात्मा को याद करने के लिए, सुमरण करने के लिए का चित्रण किया है। कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दीवे बाती, तेल घट्यो बाती बुझी, तब सोवेगा दिन राती। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, कबीर निर्भय, कबीर कहते हैं कि निर्भय, निर्भय होकर राम जपी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, निर्भय होकर राम का स्मरण करो,
जब लग दीवे बाती, जब तक दीवे यानी शरीर में, बाती आत्मा। यहाँ दीवा का अर्थ है शरीर और बाती का अर्थ है आत्मा। कि जब तक दीपक में तेल है अर्थात शरीर में प्राण है तब तक निर्भय होकर राम का स्मरण करो। तेल घट्या बाती भुजी, और जब तेल घट जाएगा अर्थात तेल समाप्त हो जाएगा, इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे, बाती बुझी, और यह आत्मा हमारे जब शरीर को छोड़ देगी तब सोवेगा दिन रात, तब तो दिन रात सोता ही रहेगा। जब शरीर से प्राण निकल जाएंगे तो इंसान हमेशा सोता ही रहेगा। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, इसलिए जब तक जिंदा हो तब तक निर्भय होकर राम का स्मरण करो, क्योंकि जब तक शरीर में जान है तब तक ही आप राम का स्मरण कर सकते हैं। जिस दिन हमारे शरीर से प्राण निकल जाएंगे उस दिन चाहकर भी हम राम का स्मरण नहीं कर पाएंगे, तब तो हम दिन रात सोते ही रहेंगे। जिही घटी प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपजी सए बेकाम। जिही, कबीरदास जी कहते हैं जिही, जिसके घटी हृदय में प्रीति प्रेम, न प्रेम रस, न तो प्रेम है और न ही प्रेम का रस है। फुनि रसना नहीं राम, फुनि पुनः रसना जीभ पर नहीं है राम। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे व्यक्ति का मन, कहते हैं कि जिसके अंतःकरण में, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के अंतःकरण में ईश्वर के प्रति न तो प्रेम है और न ही प्रेम का आस्वाद है, तथा जिसकी जीव्या पर फुनि रसना नहीं नाम, जिसकी रसना पर या जीभ पर राम का नाम नहीं है, ते नर, वे मनुष्य इस संसार में उपजी, उत्पन्न हुए, सए यानी ग्रास बने, बेकाम, कि जिस संसार में आने के बाद भी अगर जिस मनुष्य ने ईश्वर से या राम से प्रेम नहीं किया या जिसकी जीभ पर कभी राम का नाम नहीं आया, उस मनुष्य का जीवन बेकार है, उसका जीवन निरर्थक है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके अंतःकरण में ईश्वर के प्रति न तो प्रेम है और न ही प्रेम का आस्वाद है, तथा जिसकी जिह्वा पर राम नाम भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति इस संसार में जन्म लेकर निरर्थक ही नष्ट हो जाता है। अर्थात ऐसे लोगों का जन्म लेना ही क्या है, व्यर्थ है। भक्ति, प्रेम और नाम स्मरण, इन तीनों का ही हमारे व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में बहुत ही महत्व है। अब आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे माया मन रमे, यूं जे राम रमाई, तो तारा मंडल छाड़ के जहाँ के सो जहाँ तहाँ जाई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जीव को परम ब्रह्म की प्राप्ति किस तरह से हो सकती है, या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसमें कबीरदास जी मनुष्य को या जीवात्मा को परम ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। कि जैसे माया मन रमे, कि जैसे मनुष्य का मन माया या सांसारिकता में रमता है, जिस तरह से मनुष्य का मन इस संसार में रमता है, यूं जे राम रमाए, उसी तरह से अगर वो प्रभु के नाम स्मरण में अपना मन रमाए, तो तारा मंडल छाड़ के जहाँ केशव जहाँ तहाँ जाए। तब अगर वो जिस तरह से उसका मन इस माया में, इस सांसारिकता में रमा है, उसी तरह से अगर वो प्रभु के नाम स्मरण में अपना मन रमाए, तो इस संपूर्ण दृश्यमान सृष्टि से ऊपर जहाँ केशव रहते हैं या इस संसार को छोड़कर वो वहाँ चला जाएगा, वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ पर वो परमात्मा रहते हैं, यानी कि वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे व्यक्ति का मन सांसारिक माया में रमाया है, उसी प्रकार दृढ़ आसक्ति से यदि वह राम में रमा रहे अर्थात राम नाम में तल्लीन हो जाए, तो व्यक्ति संपूर्ण दृश्यमान सृष्टि से ऊपर उठकर जहाँ केशव रहते हैं वहाँ जा सकते हैं। अर्थात क्या है आशय, कि वह परम ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है और इस साधना में जीवात्मा उसका अंग है और परमात्मा से मिलकर वो एकाकार हो सकती है। इनके कहने का आशय है
कि जीव जहाँ का है, यानी जीव जिसका अंग है उसे प्राप्त हो जाता है या उसको परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। लूट सके तो लूटियो राम नाम भंडार, काल कंठ ते गइयो रूंदू दस द्वार। इसमें भगवान के नाम का स्मरण करने का उपदेश कबीरदास जी देते हैं कि लूट सके तो लूटियो, लूट सकते हो। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के अक्षय भंडार को यदि लूट सको तो अभी लूट लो, इस पर अपना अधिकार कर लो। राम नाम भंडार, काल कंठ ते गैया, काल यानी मृत्यु, कंठ गले ते गैया, जब मृत्यु गले को पकड़ लेगी तो रूंधे दस्यों द्वार, तो जो 10 द्वार हैं वो बंद हो जाएंगे। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, जैसे कहते हैं धार्मिक एवं दार्शनिक दृष्टि से भी मनुष्य के जो 10 द्वार हैं वो मनुष्य की मृत्यु होने पर बंद हो जाते हैं। और जब 10 द्वार बंद हो जाते हैं तो फिर ईश्वर का स्मरण नहीं किया जा सकता है। इसलिए जब तक जीवित हो तब तक ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। इस तरह से कबीरदास जी इसमें ईश्वर के सुमरण का महत्व बताते हैं। धन्यवाद।